नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत ही सर्द सेंट गैलन स्विट्जरलैंड से मैं आप सभी के साथ इस चैनल के लक्ष्य के बारे में एक बार फिर साझा करना चाहता हूँ। इस चैनल की शुरुआत मैंने अपने पैशन और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति मेरी जिज्ञासा के द्वारा करी थी और इस चैनल का लक्ष्य यह है कि इस अप्रतिम सांस्कृतिक धरोहर को भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व के साथ साझा करना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बैठने वाली एक बहुत ही अप्रतिम सीख जो कि राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कृत रश्मि रथी में से ली गई है। आज हम रश्मि रथी के एक लघु प्रसंग को सुनेंगे। यह लघु प्रसंग महाभारत के युद्ध के दौरान हुई एक घटना का है जिसे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने स्वर्णिम शब्दों में पिरोया है। तो आइए हम जानते हैं अश्वसेन और कर्ण के संवाद को। अश्वसेन कौन था? अश्वसेन एक सर्प था, एक काला सर्प जो कि विपरीत परिस्थितियों में पला बढ़ा और जन्म से ही प्रतिशोध की भावना, अर्जुन के प्रति प्रतिशोध की भावना के साथ जन्मा। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब लाक्षागृह से पांडव प्रस्थान कर रहे थे, जब वहां से जा रहे थे, तब उस जलते हुए लाक्षागृह को जल्दी पार करने के चक्कर में अर्जुन का पांव एक गर्भवती सर्पिणी पर पड़ा और वह सर्पिणी गर्भवती होते हुए अपने बच्चे को तो जन्म दे गई, परंतु जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कोख से जन्मा यह काकोदर, यह काला सर्प था अश्वसेन, जो जन्म से ही अर्जुन के प्रति प्रतिशोध और बदले की भावना से पीड़ित रहा। और किस प्रकार उसकी जीवन की यह जो गाथा है और किस प्रकार उसका कर्ण के साथ मिलना हुआ और कर्ण ने उसके साथ संवाद में क्या कहा और इससे हम सभी को क्या सीख लेनी चाहिए, इस सभी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी रखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस लघु प्रसंग को, जो कि शुरू होता है महाभारत के युद्ध के दौरान। यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का, नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुख कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जातिका पर शाप है ये, अभी बाकी हमारा पाप है ये। बड़े कोई कुसुम जो भूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जगह की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजेओं गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ।
बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तरत संदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन तो नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मनुज मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से तो मैं जय अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे बहुत वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। यह नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जन्म फिर क्यों भला हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन को मनुज को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरिके दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्ण ने अश्वसेन को क्या जवाब दिया। अश्वसेन जो जन्म से ही प्रतिशोध की अग्नि में जलता आया है, किस प्रकार उसके जीवन की गाथा उसे कर्ण के समक्ष लाती है और कर्ण किस प्रकार इस संवाद में उसे यह जवाब देते हैं कि संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। यानी कि कर्ण को विजय जितनी प्रिय थी उससे कुछ अधिक प्रिय नैतिक मूल्य और मानवता थी। यानी जीत परंतु नैतिक मूल्यों के हनन पर नहीं अपितु मानवता के बल पर। इसीलिए कर्ण को सचमुच महाभारत की कथा का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। वे एक शूरवीर थे। इस लघु प्रसंग की कथा को अगर हम वास्तविक और आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम पाते हैं फिलिस्तीन गाजा के युद्ध में, यूक्रेन रूस के युद्ध में, कि किस प्रकार नैतिक मूल्यों का हनन रोज होता है। इसीलिए हमारी यह सांस्कृतिक धरोहर, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करना यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भारत आज से नहीं परंतु प्राचीन काल से विश्व गुरु और विश्व बंधु है, तो हमें वह उत्तरदायित्व निभाना होगा और उसे निभाने के लिए रश्मि रथी की ऐसे लघु प्रसंग और उनसे मिलने वाली सीख को पूरे विश्व के साथ साझा करना होगा। भारत के एक महान दार्शनिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनोबा भावे जी ने एक बार कहा था अंग्रेजी में, that today's youth should think globally and act locally। यानी कि हमें केवल अपना ही नहीं समूचे विश्व का सोचना है। तो आपके माध्यम से, आप दर्शकों के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि यह मैसेज, यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूं। ऋत्विक स्पीक्स का यह लक्ष्य जारी रहेगा कुछ और लघु प्रसंगों के साथ और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के साथ।